प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन में हम तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी। तेरी आवाज़ को सुनने के लिए दूर दूर जगह से लोग आए हैं प्रभु। हमारे साथ तू बातचीत कर, बर्ताव कर प्रभु। लोग थके हुए लोगों को बल देता है राजा। इन लोग जो भी आत्मा में थके हुए हैं, इन लोगों को बल दे करके यहाँ से विदा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष को दे, तेरी वचन, तेरी वेदी से निकला हुआ वचन इनके ऊपर प्रकट होने पाए। आशीष दे, सुनकर अपनी तेरी महिमा के लिए अपना जीवन को लोग बिताने पाए। आशीष को दे प्रभु, हम लोग को भी प्रभु ऐसे तो अनुग्रह कर। आशीष को दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद। तुरही फूंकते समय परमेश्वर का आगमन होगा। इस आगमन में कलीसिया उठा लिया जाएगा। इसमें कौन कौन उठा लिए नहीं जाएंगे, कौन कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे करके परमेश्वर जो हमें सिखाया, मेरा छोटा मोटा ज्ञान से 7 बात थोड़ा जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगी। उसके पहले निकाल लेंगे परमेश्वर का आगमन किस प्रकार होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद से लेकर पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आने के समय किस प्रकार होगा करके बाइबल में कुछ बातों को हमारे लिए दिया गया है। यीशु मसीह वापस आएगा या नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। वो कलीसिया को उठाकर लेके जाएगा। इस कलीसिया को अपने लहू से खरीद के रखा है। एक बार निकाल देंगे इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 27वां वचन को एक बार पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, परमेश्वर इस कलीसिया को एक निर्दोष कलीसिया के रूप में अपने सामने खड़ा करने के लिए अपने आप को इस कलीसिया के लिए सौंपा। ऐसा लिखा है ना। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसके लिए क्या किया? 25वां वचन से लेकर पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह कैसा कलीसिया से प्रेम रखा, ऐसे पति पत्नी लोग से प्रेम रखना है। कैसा प्रेम रखा? अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्या तुरंत याद आ गया? शादी के समय प्रचार हुआ था ना, वो याद करके चुप हो गया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इस कलीसिया को परमेश्वर अपने सामने एक निर्दोष कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करने के लिए, उसमें कोई जुर्री, कोई कलंक, कोई ऐसा वस्तु नहीं होने के लिए अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह ने दे दिया। किसके लिए दिया? कलीसिया के लिए दिया। आप और हम कलीसिया के लिए अंग बन गए। आप और हम कलीसिया में क्या है? अंग है। कोई नाक है, कोई मुख है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है कि नहीं? सब कोई यहाँ पर परमेश्वर का
अंग, शरीर का अंग है। आमेन, हालेलुया। इसमें आगे इस वचन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के लिए सिर है। 23वां वचन में लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मसीह कलीसिया का सिर है, आप और हम शरीर के अंग है। आमेन, हालेलुया। इस अध्याय को आप घर में जा करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बार हम पहले थिस्सलुनीकियों का पत्री को निकालेंगे, उसका 4 अध्याय, फिर से उस पदों को पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसी विश्वास के साथ जो लोग मर गए हैं उन लोगों को यीशु मसीह आते समय उसी के साथ ले आएगा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह में जितने भी लोग विश्वास के साथ मरे, कैसा विश्वास करता है? क्या विश्वास करना है? यीशु मरे और फिर जी उठे, इस बात को विश्वास करना। ऐसा लिखा है ना 14 वचन में। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह से सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अभी मान लीजिए अब यीशु मसीह अचानक आ गया, तो मरे हुए लोग मसीह में विश्वास के साथ जो मर गए हैं, मसीह में मरे हुए लोग मतलब उस विश्वास के साथ यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, ऐसा विश्वास रखने वाले पहले मर गए, वो मसीह में मर गए हैं। मसीह में मरे हुए लोगों से पहले हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। यीशु मसीह आएगा तो पहले उन लोगों को उठाएगा, ए उठो उठो। कब्रिस्तान में कोई हड्डी नहीं रहेगा, कोई मांस नहीं रहेगा, सब कुछ खा करके कीड़ा मकोड़ा खा गया होगा। फिर भी परमेश्वर दोबारा उस शरीर में एक जीवन को देने वाला है। आमेन, हालेलुया। अभी का नहीं, 2000 साल का पहले का जितना भी प्रेरित लोग, पवित्र लोग, जितना भी लोग मरे, सबको परमेश्वर इसी प्रकार उठाएगा। आमेन, हालेलुया। हो सकता है उनका कब्रिस्तान आज नहीं भी दिखाई दे रहा हो, फिर भी परमेश्वर उनको जी उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बोलिए, कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा? आमेन, विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा करके विश्वास करते हैं? हाथ नहीं उठा रहे हैं, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। विश्वास करते हैं या नहीं? जबरदस्ती नहीं, विश्वास करते हैं ना। विश्वास करने से यीशु मसीह आपको हमको एक रहस्य, एक गुप्त आगमन में आ करके हमें उठा के ले जाएगा। हालेलुया। ये आगमन बहुत एक सुंदर आगमन है। आपको हमको सिर्फ पता चलेगा, दुनिया का लोग जो है उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं रहेगा। हालेलुया। एक कलीसिया की भेद है, ये रहस्य बहुत बड़ा है। उसको एफेसियों के कलीसिया में लास्ट 5वां अध्याय का लास्ट पद में आप पढ़ करके देखिएगा। एक भेद, ये भेद बहुत बड़ा है। कलीसिया के प्रति परमेश्वर एक बहुत बड़ा भेद रखा है। कैसे? और स्वर्ग में एक बहुत बड़ा ललकार सुनाई देगा। स्वर्ग से जैसा प्रभु उतरेगा तो एक बहुत बड़ा ललकार सुनाई देगा और प्रधान दूत का आवाज सुनाई देगा और परमेश्वर का तुर ही फूंका जाएगा। उस समय यीशु मसीह आकर आपको हमको उठा के ले जाएंगे। उस समय उन लोग, जितने लोग मरे हुए थे, उन लोग पहले परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आएंगे। देखिएगा 17 वचन को पढ़िएगा। हम कैसे उठा लिए जाएंगे? बादलों पर। पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओहो, हालेलुया,
हम इसी रीति से सदा सदा के लिए आप और हम प्रभु के साथ रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर कोई आंसू नहीं रहेगा, वहाँ कोई बीमारी नहीं रहेगा, वहाँ कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोई कर्जा कष्ट, कोई प्रकार का झंझट नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा जगह पर आपको हमको ले जाने के लिए परमेश्वर एक रास्ता बनाकर हमें चुन चुन करके दुनिया के कचरा से निकाल कर ले आके कलीसिया में बना कर रखा। क्योंकि आप पर हमको शुद्ध करने के लिए, एक निर्दोष, एक निष्कलंक, एक कोई जुर्री बिना, कोई भी कलंक बिना, कोई ऐसे वस्तु इन लोग में नहीं होना है। मेरा वचन पवित्र है, वो पवित्र वचन से मैं इन्हें शुद्ध करूँगा। ऐसा परमेश्वर शुद्ध करने के लिए कलीसिया में ले आके रखा है। वो आपके लिए, मेरे लिए जीवन को दिया, लहू को बहाया। उस लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता। आमीन, हालेलुया। सब कोई चाहेंगे तो स्वर्ग ऐसे नहीं जा पाएंगे। मार्ग मैं ही मार्ग हूँ। आमीन, हालेलुया। उस स्वर्ग जाने के लिए मार्ग कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। आप और हमको बहुत काम करना ही नहीं पड़ रहा है ना। एक कहानी आपको मालूम है ना, पाप करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, मालूम है कि नहीं? पाप करने के लिए, दारू पीने के लिए दारू बट्टी जाना पड़ता है, पेट्रोल खर्चा करके वहाँ से खरीदना पड़ता है ना, है कि नहीं? सिनेमा देखने के लिए सिनेमा थिएटर जाना पड़ता है, टिकट लेने का खर्चा करना पड़ता है, लड़की को पटाने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं? बहुत खर्चा उन रिचार्ज से नहीं होता है आजकल। 1.5 लाख का फ़ोन दो, मोबाइल दो, तभी तो मेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं? यही दुनिया है। लेकिन फ्री ऑफ कास्ट में परमेश्वर आपको हमको स्वर्ग देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आपको हमको यहाँ पर रखा, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। कोई कास्ट का जरूरत नहीं, कोई पैसा का आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम इसको छोड़कर पैसा खर्चा करने का जगह के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। कलीसिया को परमेश्वर एक बहुत बड़ा मकसद रखा है इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया को उठाने के लिए परमेश्वर कैसे आएगा? लूका 9:26 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, लूका 9:26, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मनुष्य का पुत्र कैसे आएगा? अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आते समय महिमा समेत आएगा। कैसा महिमा? साधारण महिमा नहीं। आपको हमको एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर ऐसे ले जाते समय वो पूरा महिमा के साथ प्रकट होगा। जैसे हम शादी में जाते समय एकदम सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, एकदम नया कपड़ा पहनने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं? ऐसा एकदम चमक चमक दिखाने के लिए, अपने आप को पूरा दिखाने के लिए सोच रहे हैं। अभी दुल्हा आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए, कलीसिया दुल्हन है। इस दुल्हन को लेने के लिए कैसा आएगा? महिमा समेत आएगा। महिमा के साथ कैसे? अपने पिता के महिमा के साथ, पुत्र अपनी महिमा के साथ और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ, इतना सारा महिमा के साथ वो बादलों में आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय आप और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम रूपांतर हो जाएंगे। उस समय को, उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता है। इवन यीशु मसीह भी नहीं जानता है कब यीशु मसीह आने वाला है। थोड़ा निकालेंगे जल्दी जल्दी इन बातों को। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51-52 पद को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हम बदल जाएंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। कैसे? कितना देर में होगा? बहुत घंटा में नहीं होगा,
चुटकी भर में, पलक झपकते ही, आंख ऐसा लगा करके खोलने से पहले हम लोग बदल जाएंगे। हम जो शरीर में अभी है, ये शरीर ऐसे ही बदल जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग फ्लाइट में जाने के लिए चाहते हैं ना? हाँ, फ्लाइट में जो जाने के लिए चाहते हैं, सच्चाई के साथ चर्च में आइए। चर्च वाले लेके जाएंगे ना। एक दिन ऐसा बादलों के ऊपर से जाएंगे तो आकाश के ऊपर से भी हम जाएंगे, उस समय लेके जाएंगे, पूरा दुनिया कैसा है नीचे देखेंगे। ठीक है ना? चर्च में आना है, फ्लाइट में ले जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन इसमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। थोड़ा फटाफट हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का क्रोध कितना बढ़ा हुआ है, पढ़िएगा एक बार, इसको पढ़ लेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 26वां अध्याय का 20वां पद, यशायाह 26 का 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। अपने को छिपा रखो। ये परमेश्वर आपको हमको क्यों लेके जा रहा है बादलों पर? क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का आने वाला है। जितने लोग छूट जाएंगे, जितने लोग यीशु मसीह का आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे, उन लोग यहाँ पर छूट जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, छूटे हुए लोगों को क्या होगा? उन लोग के पर परमेश्वर यीशु मसीह का क्रोध यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस समय कोई अनुग्रह काम नहीं करता। प्रभु अनुग्रह कर, कृपा कर, कोई काम नहीं करेगा। वचन में लिखा, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। हमारा बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर हमें कहाँ छिपा के रखने वाला है? उस क्रोध से हमें छिपाने के लिए। और मध्य आकाश में आपको हमको ले जा करके छुपा के रख लेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा आफती विपत्ति आने वाला है। यहाँ 7 साल तक उपद्रव का साल आएगा। सुनिएगा, यहाँ जितने लोग छूट जाएंगे, 7 साल तक उपद्रव का समय आएगा। उस 7 साल आपको बहुत तकलीफ, खाने पीने से लेकर हर कुछ में तकलीफ। आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, चावल खरीदने जा रहे हैं, आपके हाथ में, दाहिने हाथ में 666 नंबर रहना है या माथे पर रहना है। यदि नहीं रहते तो आप कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे, कुछ भी बेच नहीं सकेंगे। उसको नहीं लगाने से हम हो सकता है स्वर्ग जा सकते हैं। जो भी नहीं लगाएगा उसको सरकार इतना सताएगा, उसको ढूंढ के निकाल कर सताएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, मर रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं या नरक जा रहे हैं? यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे जाएंगे स्वर्ग? प्रभु अपना लहू को, बहुमूल्य लहू को बहा कर छुड़ाने वाला कलीसिया किस प्रकार रहना है? एक पवित्र तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए वो इतना कठिनाई उठाया। पर हम क्यों उस कठिनाई को नहीं उठा रहे हैं? हम अपना पवित्रता को बचाने के लिए एक बार हम अपने आप को पूरा कोशिश करके, संघर्ष करके शरीर से हम जीतना है। आमेन, हालेलुया। हम स्वर्ग जाना है। आमेन, हालेलुया। कौन नहीं जा पाएंगे? एक बार निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आप पढ़ करके देखेंगे। इसमें पढ़ने के लिए पूरा टाइम नहीं है। मत्ती 25 का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक आप पढ़ करके देखेंगे तो 10 कुंवारी लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। इस 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी तैयारी के साथ रहती थी। दूल्हा आते समय दिया को लेकर जाएंगे ऐसा बोलकर 5 कुंवारी लोग उसमें तेल डाल करके, साथ में तेल भी ले करके उन लोग आई थी। और 5 लोग आई थी बिना तेल का मशाल लेकर के आ गई और साथ में तेल भी नहीं लाई है। कौन हिम्मत से आई है पता नहीं, आ गई हैं। यहाँ आने के बाद सब कोई नींद लग गया, रात देर हो गया, दूल्हा आ रहा बाराती में। यहाँ देख रहे हैं ना, रात 12 बजे 1 बजे होते समय भी बाराती नहीं आएगा। कभी कभी नींद में सो जाते हैं, बाद में कोई उठाता है, बाराती आ गया, उठिए उठिए उठिए। सोने वाला तो सोते रह जाता है।
बाकी आगे जाके डोंग 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 बज के नाचने लगता है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ तैयारी के साथ आए हुए 5 लोग तुरंत आवाज़ आने से पहले परमेश्वर दूल्हा आने वाला है ऐसा सुन करके उन लोग जल्दी जल्दी अपना दिया मशाल जला करके तैयार करके लेके जा रही है। इन लोग बोल रही है, अरे ये तेल घट गया, तुम्हारा तेल थोड़ा सा दे दो ना। नहीं, हम लोग को भी घट जाएगा तो आधा में ख़त्म हो जाएगा, जाओ उससे अच्छा दुकान से खरीदने वालों से बेचने वाला से जा करके खरीद के ले आओ। इन लोग जाते जाते वहाँ दूल्हा आके चला गया। जो तैयार थी उन लोग केवल अंदर प्रवेश कर सके, बाकी लोगों को परमेश्वर क्या बोल दिया, दूल्हा क्या बोल दिया? इन लोग दौड़ दौड़ करके दुकान से खरीद के लाती है। आधा रात के बाद दुकान से आ रही है, आके परमेश्वर को पूछ रही है, दूल्हा को खटखटा रही है। दरवाज़ा वहाँ बंद हो गया। खटखटाने के बाद क्या बोल रहा है? 11वां वचन पढ़िएगा, मत्ती 25:11। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना देर वेट करना वेस्ट, इतना देर सोए बिना जगे रहना, मशाल लेकर के दौड़े दौड़े आना, दुकान जा कर के तेल लेकर आना, सब वेस्ट, बेकार है। हाँ या नहीं? परमेश्वर बोल दिया, मैं नहीं जानता, कौन है तुम लोग? नहीं जानता। तो मेरा कहने का मतलब, हम तैयार नहीं रहने से हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बोलिए, तैयार नहीं रहने से आमेन। कहाँ नहीं प्रवेश कर पाएंगे? शादी के घर में, स्वर्ग में। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग में कौन नहीं प्रवेश कर पाएंगे? तैयार नहीं रहने वाले प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, इसी में हम देखते हैं 37, 38, 39। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बस यहाँ हम लोग देखते हैं, नूह के समय में जैसा हुआ था वैसे ही मनुष्य का पुत्र आने के समय भी होगा। नूह का समय में क्या हुआ था? मनुष्य क्या करते थे? खाते पीते रहते थे और शादी विवाह करते रहते थे, और इसी प्रकार उन लोग परमेश्वर को जाने बिना अपना इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ते थे। इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र आने का समय भी होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगा? लोग खाते पीते हैं, इन लोगों को क्या है? जल प्रलय आकर बहा के ले भी गया, कोई होश नहीं था। बोलिए, होश नहीं था। बोलिए, आज भी बहुत लोग होश में नहीं है। चर्च में प्रचार करते समय होश में नहीं है, हाँ, और घर में सोने के समय होश में नहीं है, और काम करने के समय भी होश में नहीं रहते हैं। अरे हम होश में नहीं थे, गलती हो गया, बोलते हैं ना। हम सोच रहे थे इसको करने के लिए, नहीं कर पाए। कल गाड़ी आधा रास्ता में जाके हम लोग को रुक गया। भैया बोल रहे हैं, हम सोच रहे थे ना, उसमें पानी डाले थे निकालते समय, उसको ढकने के लिए भूल गए। कैसे भूल गए मालूम नहीं, है ना। उस समय थोड़ा सा होश उड़ गया, और कहीं ध्यान। गलत नहीं है, सबको होता है, लेकिन हमारा आत्मा का प्रति होश होना जरूरी है। हमारा आत्मा कितना हष्टपुष्ट है, बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना, इसके बारे में हम सोचे बिना, चर्च में आए बिना, वचन को सुने बिना कैसे हम होश के साथ रहेंगे? कौन सिखाएगा हमें? वचन, यहाँ आइएगा, वचन सिखाएंगे, आप सीख पाएंगे। बाइबल को उठा के पढ़िएगा, वचन कुछ आपको सिखाएगा। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। ये कुछ भी नहीं है, होश ही नहीं है, कैसे होगा? जल प्रलय आकर बहा के ले भी जाएगा, होश नहीं रहेगा उस समय हम यहीं पर छूट जाएंगे। यीशु मसीह आके
सो के रात को अच्छा से सो के हम उठेंगे ना, देखेंगे बगल वाला गायब हो गया होगा। अरे कहाँ है पास्टर साहब, मेरे पत्नी गायब है पास्टर, मेरे बेटी गायब है पास्टर साहब, मेरा पति गायब है, कहाँ है आप लोग? पास्टर ही नहीं रहेंगे, कॉल करते रहिए। उस समय पूरा दुनिया में हलचल मचेगा, कहाँ इतना सारा लोग अचानक गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, कौन हवा आकर के ले गया? बोलेंगे ना, जो पास्टर छुट्टा होगा वो जवाब देगा इसके लिए। सावधान सावधान, परमेश्वर बोलता होश में रहो, होश में रहना। हम इसमें सारा बातों में बहुत ध्यान से हम रहना, ध्यानपूर्वक रहना। मतलब यहाँ पर क्या लिखा? खाए पिए और जल प्रलय आ करके उनको बहा के, 39वां वचन को पढ़िएगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। 44वां वचन को एक बार पढ़ लेंगे, 43 और 44 पढ़िएगा, 43 एंड 44। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। चोर, हेलो, हाँ भैया, आज ना हम आपके घर में आके चोरी कर आएंगे, ठीक है? ऐसा बोल के आएगा, बोल के आएगा तो कुछ भी चोरी करने के लिए देंगे हम लोग, सारा निकाल के एक रूम में बंद करके आइए आइए साहब बोलेंगे ना। और दीदी के घर कुछ बेच देंगे, भैया के घर कुछ बेच देंगे, माँ के घर कुछ बेच देंगे, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, है ना? चोर आकर वापस चुपचाप जाएगा। मनुष्य का पुत्र चोर ऐसे बिना बोले आएगा, अचानक छत खोल करके कूदेगा या कैसे भी कूदेगा और आके चोरी करके ले जाएगा। कोई भी नहीं जानेगा उस समय को। जाने के बाद अरे चला गया ऐसा बोलेंगे। मेरा पापा लोग आ रहे थे पटना से, डेहरी आंसोन से ट्रेन से आ रहे थे पलामू, सुबह 3 बजे को तो नींद बहुत ज़्यादा लगता है। 3 बजे लगभग ट्रेन आया, डेहरी आंसोन में चढ़ते चढ़ते इतना नींद हो गया, तुरंत सो गए। सोने के पहले मेरा पापा एक अटैची रखे थे, उसमें चेन लगा करके सो गए। वहाँ पर लगभग इधर 3 लोग, इधर 2 जन सो रहे हैं, अपने ही लोग, सब सो ही रहे। अचानक सुबह उठे, पापा का सूटकेस गायब, चेन के साथ गायब, उसको छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है। अरे वो बोल रहे हैं इतना लोग हम लोग थे फिर भी नहीं पता चल रहा, तोड़ते समय भी नहीं आवाज़ आया। होश में थे? नहीं थे, गहरा नींद में थे, है ना? लेके चला गया, काट के ले गया। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह इससे ही आएगा, अचानक आएगा, कभी मालूम नहीं कब आएगा करके मालूम नहीं। उस समय आप और हम तैयारी के साथ रहना है, होश में रहना है। हमको मालूम होना है कभी भी प्रभु आएगा, तो उस आवाज़ को सुनने का दूरी पे आपको हमको रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 21वां पद से लेकर पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कभी नहीं जानता। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन में? सब लोग भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, चंगाई करने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोग हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले लोग तो थे। किसके नाम से? यीशु के नाम से ही करते हैं। फिर भी परमेश्वर से आकर के क्या कहते हैं? हे प्रभु करके कहते हैं। उस वचन को पढ़ लीजिए एक बार, 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 21वां वचन को पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन,
हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले आप और हम होना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। इसके पहले कभी हम आपको एक बार सिखाएं इच्छा क्या है, किस प्रकार का इच्छा सब पूरा करना जरूरी है। ये सारे इच्छा को परमेश्वर का 7 प्रकार का इच्छा है, उसको हम पूरा करने से स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। पहला, हम तैयार नहीं रहने से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दूसरा, होश में नहीं रहने से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तीसरा, इच्छा पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 32 से लेकर 45वां वचन तक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोई पढ़ेंगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। दूर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन लगाया हुआ रहेगा। वहाँ जैसा भेड़ों को अलग कर दिया जाता है, वैसा ही भेड़ों को और किसके साथ, बकरी के साथ अलग किया जाता है, वैसे ही लोगों को भी परमेश्वर अलग करके रखेगा। हाँ, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, भेड़ों को धर्मी जन का रूप में गिना जाता है और बकरी को दुष्ट का, जो पाप करने वाला है ना। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। परमेश्वर का भाई लोग कौन है? जो उसके इच्छा के अनुसार चलते। चेले लोगों को देख करके इस प्रकार कहता है। चेला कौन है? परमेश्वर का, बोलिए, सेवक लोग है, दास लोग है कि नहीं? वचन में कहता है, मेरा भाई, इन लोग जो छोटे में से छोटे, मेरा भाई को जो कुछ तुम लोग ने किया, उसको मेरे लिए तुम लोग किया। और अगला उसी में लिखा है, और बहुत सारे लोग उनको किए ही नहीं किए, पास्टर के लिए या सेवक के लिए। और जो चीज़ नहीं किए, मैं भूखा था, खाना नहीं दिया, नंगा था, कपड़ा नहीं दिया, मैं बीमार था, आके देखा नहीं, और बंदीगृह में था, आके देख मिलने नहीं आया, मैं परदेशी था, घर में नहीं ले लिया। ये कौन है? किसको नहीं किया? चेला लोगों को, चेला लोगों को कहता है, छोटा में से छोटा मेरा भाई, मेरा भाई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सेवक को हम आदर करने के लिए सीखना है, ना केवल आदर करना है, उनको जो परमेश्वर का चाहता है, हम जितने हो सके उनको सब कुछ करने का कोशिश करना है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का
सेवक लोगों को जो करते हैं, जो नहीं करते हैं उन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा लिखा है ना। बोलिए, ऐसा है ना। यहाँ कोई भी अंधा या भिखारी लोगों के बारे में नहीं लिखा है, मेरा भाई ऐसा लिखा है। एक जगह में लिखा होगा परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु तेरा भाई और माँ लोग आई हैं। कौन बोला? जो मेरा इच्छा को पूरा करने वाला आप लोग, मेरा माँ और मेरा भाई है, ऐसा कहता है ना। परमेश्वर का सेवक लोगों के लिए जो भी करते हैं वो परमेश्वर हिसाब में रखता है, हम उसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास नहीं करने से 16:16 में क्या लिखा है? सॉरी, मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लिखा। तो आप और हम विश्वास नहीं करने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला बात ये है, उसको मैं बोलने के लिए चाह रही थी। यूहन्ना 3 का 3 और 5 पढ़िएगा जल्दी 3 का 3 और 5। यूहन्ना 3 का 3 और 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा असम्पशन, मुझे मालूम नहीं है ना। परमेश्वर यदि नए सिर्फ से नहीं, प्रभु मैं पाप नहीं करूँगा ऐसा बोल के सारा पाप को माफ़ी मांग करके अच्छा जीवन बिता रहे हैं, बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए, वो परमेश्वर का राज्य को हो सकता देख सके, हो सकता नहीं मालूम। इस वचन को रख के मैं बोल रही हूँ, देख सकते हैं। हम रामगढ़ जा रहे हैं, मेला लगा हुआ था, डिस्नी मेला, बार बार बच्चे लोग बोल रहा था हम लोग को ले जाइए ले जाइए ले जाइए। हाँ जाएंगे 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 बोल के आज तक बाहर से हम देखकर आगे। रामगढ़ पार होते समय हम बोलेंगे, आप ये बोलेगी मम्मी हमको नहीं लेके गए। बोले नहीं लेके तो गए थे, रामगढ़ जाते समय आते समय कितना बार तुम देखी, वहाँ मेला तो देखी थी ना, ऐसा बोलेंगे मानेगी? कैसा? अंदर ले जाना है, पैसा दे के अंदर जाना है, जितना घुमाना है घुमाना है, जितना खिलाना है, जितना खरीदना है, तब मन मज़ा आएगा, है कि नहीं? हाँ, खाली ऊपर से ऐसा देख, ओ डिस्नी मेला अच्छा बड़ा सा, एक तो जेंट व्हील लगा है, बाहर से दिख रहा है रंग बिरंग का, बहुत सुंदर लाइट चमक रहा है, इससे हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर का राज्य में हम बाहर से ऐसे देखते रहेंगे, सब लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा से घूमेंगे मस्ती करेंगे, इधर से हम देखते रहेंगे, अच्छा लगेगा? अंदर जाना है। आमीन। अंदर जाने के लिए क्या करना है? यूहन्ना 3 का 5 पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। जल और आत्मा से, जल से बपतिस्मा लेने वाले लोग सुनिए ध्यान से, आत्मा से भी बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाया हुआ रहना है। अभी डर लग रहा है कुछ लोग को, पवित्र आत्मा पाए हुए रहने से ही हम अंदर जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आत्मा पाना है, प्रभु से मांगिए। प्यास से लोगों को परमेश्वर प्यास बुझाता है, आत्मा को उंडेलता है, ऐसा लिखा है ना? प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जब तक हम जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा पाना है, तब भी हम कहाँ जा पाएंगे? स्वर्ग जा पाएंगे, ठीक है। और क्या क्या बात है? अभी तक क्या क्या देखे थे? लास्ट में एक वचन पढ़ करके हम लोग अंत में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 27वां पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला
या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ लिखा परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अपवित्र वस्तु, अपवित्र वस्तु मतलब हम पवित्र रहेंगे तब अंदर प्रवेश कर सकते हैं, हम अपवित्र रहेंगे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और घृणित काम करने वाला, छी छी ऐसा करके कहा जाने वाला काम को करने वाले अंदर किसी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे। झूठ को गढ़ाने वाले, ऐसा लिखा है, झूठ का गढ़ने वाला। हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर में कितना अच्छा हम दिखाई देते हैं, हम लोग बहुत सुंदर, हाँ कोई भी पाप नहीं करते, हमें ये व्यक्ति बहुत अच्छा। झूठ को गढ़ने वाला काम हम करेंगे, हम अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। 7 बातों को हम नहीं देखा। सबसे पहले कौन? जो तैयार नहीं रहने वाले लोग परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकते हैं। पहला पॉइंट को इसको ले लेंगे ना। सबसे पहले नया जल और आत्मा से नए जन्मे तो भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो तैयार नहीं हुए उन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जो होश में नहीं थे, होश में नहीं है, उन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और चौथा, बोलिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करने वाले। क्या हम कहानी बता रहे हैं आप लोग को? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग? लिख कर रखे हैं कि नहीं? बोलिए। परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करने वाले अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। 5वां, परमेश्वर का भाई, जो परमेश्वर का सेवक लोगों को जो नहीं करते हैं, उस वचन को पढ़ लेंगे, उसको पूरा फिनिश नहीं कर पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 34वां वचन को पढ़िएगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर खुशी से राजा उसको स्वागत करेगा। हे परमेश्वर से क्या लिखा है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है करके किसको दे करके बोलेगा? दाहिने ओर से। दाहिने ओर में कौन खड़ा है? भेड़। भेड़ क्या है? धर्मी जन लोग। धर्मी जन है ना, जो परमेश्वर का लोगों के लिए जो भी काम को किए थे, उनको जो भी पहनाई किए हैं, है कि नहीं, उन लोगों को बारे में वहाँ लिखा है। और बाएं तरफ कौन है? उन लोग को देखिए क्या कहता है। 41वां वचन पढ़िएगा। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं लोगों से कहता है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसको देखिएगा ध्यान से। परमेश्वर का दास लोगों को करने वाला चीज़ों को करना जरूरी है। वो नहीं करने से साधारण बात नहीं गिना जा रहा है। कैसे? क्या गिना रहा है? हे सब श्रापित लोगों, आपको हमको परमेश्वर श्रापित करके कहता है। क्या कहता है? शैतान और उसके दूतों के लिए जो तैयार किया गया अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। साधारण हम लोग इस बात को नहीं समझना चाहिए, है कि नहीं? प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आगे परमेश्वर हम लोग को भी मदद करेगा। क्या है? दाहिने तरफ वालों को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का धन्य लोगों, अंदर भीतर प्रवेश करो और इस राज्य का वारिस हो जाओ, और तुम्हारे लिए तैयार किया गया, आदि से तैयार किया गया, इसमें तुम प्रवेश करो। किसको बोलता है? जो परमेश्वर का सेवक लोगों को सारे बातों में आदर करता है। नंगे रहते हैं समय कपड़ा देते हैं, भूखे रहते समय खाना देते हैं, और प्यासा रहते समय पानी पिलाते हैं, और बीमारी रहते समय उनको देखने के लिए जाते हैं, बंदीगृह में रहते समय उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। एक पास्टर थे हरियाणा में, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग सपोर्ट करते रहते थे। अचानक उनको उठा करके जेल में रख दिए। जेल में रखने के बाद उसकी पत्नी को, बच्चा को देखने के लिए, छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसको देखने के लिए कोई भी नहीं गया। जो सपोर्ट दे रहा था वो भी रोक दिए डर से।
आरएसएस वाला कहाँ हमको ढूंढ कर आके मुझे मारेगा सोच के जो पास्टर मदद करते थे डर के मारे, उसको मदद करना अभी छोड़ दिए। सोचिए, प्रभु ये सब बात को ध्यान में रखता है। ऐसा नहीं जाने से क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? नरक चले जाएंगे। उससे उस समय जाके मुलाकात नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। 7 बात को हम लोग देखे थे लास्ट में। विश्वास नहीं करने वाले लोग अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और 7वां, अपवित्र घृणित काम करने वाले और झूठ को गढ़ने वाले भीतर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें भीतर जाने लायक मुझे बना दे। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं इतना दौड़ रहा हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर इस प्रकार को कोई भी बात जो प्रवेश नहीं करने लायक बातें मेरे अंदर नहीं आने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह आने के समय पिता की महिमा के साथ, अपनी महिमा के साथ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की महिमा के साथ, उस पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ वो आएगा। आते समय तुरही फूका जाएगा। उस तुरही फूका जाते समय परमेश्वर यीशु मसीह बादलों में आएगा। आप और हम जो जीवित हैं, बच्चे हैं, हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हम कहें, हालेलुया, प्रभु मैं भी तुझे भेंट करने लायक मुझे बना दे। यदि हम विश्वास के साथ मर जाएंगे तो भी पहला हम जी उठेंगे। सबसे पहला हम जी उठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा लिखा है, यदि हम तैयार नहीं रहते तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। तीसरा, हम होश में नहीं रहते तो, खाते पीते दुनिया का सारा बातों में मगन रहते तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। चौथा, उसका इच्छा को हम पूरा नहीं करने से हम भीतर नहीं प्रवेश कर पाते। पांचवा, ये छोटे में से छोटे, मेरे भाई के लिए जो कुछ भी नहीं किया उसको मेरे लिए नहीं किया। तुम पिता तुम्हारे लिए बना के रखा, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार करके रखा हुआ उस अनंत आग में प्रवेश करो करके कहता है। ऐसा करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास नहीं करने वाले उस दंड का योग्य हो जाएंगे, उस अनंत आग के लिए चले जाएंगे। परमेश्वर मरा, मेरे लिए जी उठा, इस विश्वास हमारे अंदर आना है। सातवां, अपवित्र और घृणित काम करने वाला और झूठ को गढ़ने वाला ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। एक बार हम अपने हाथ को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु इसमें से कहीं हम छूटने न पाए। हम इतना जान रहे थे पाप नहीं करने से स्वर्ग राज्य जा सकते हैं, लेकिन पाप के अलावा इतनी सारी बात है। प्रभु मुझको इन बातों से बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र कलीसिया को तेजस्वी बनाकर अपने आप के सामने खड़ी करने के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को दिया, अपने आप को दे दिया। यीशु कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसका अंग है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। मुझे तेरी इच्छा पूरा करने के लिए सिखाई। जल और आत्मा से हम परमेश्वर के योग्य बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का योग्य होने के लिए
जल और जल से बपतिस्मा लेने पाएँ और आत्मा से बपतिस्मा लेने पाएँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा तैयारी के साथ रहने पाएँ प्रभु, हालेलुया। हमेशा होश में रहने पाएँ, जागृत रहने पाएँ, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा को हम पूरे करने वाले होने पाए राजा, हालेलुया। छोटे में से छोटे परमेश्वर का भाई को, परमेश्वर के सेवक को हम सारे बातों में मदद करने के लिए परमेश्वर तो हमारे अगुवाई कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हम विश्वास रखने पाए यीशु मसीह आया इस दुनिया में, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, फिर जी उठा करके हम विश्वास करने पाए, हालेलुया, हालेलुया। अपवित्रता के साथ नहीं रहने पाए प्रभु, घृणित काम करने वाला काम को मैं नहीं कर पाऊँ, हालेलुया। झूठ को गढ़ने वाला मैं नहीं बनूं, मुझे ऐसा अनुग्रह दे। थैंक यू जीसस। डी मेजर। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा ही होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा ही होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर तावा। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, कहीं पाप में दलदल में फंसे हुए पड़े हुए हम लोगों को उठाकर कलीसिया में ले आकर इस कलीसिया के लिए अपने बहुमूल्य लहू को भी बहाकर परमेश्वर हमें पवित्र किया, हमें उस तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप के सामने खड़ी करने के लिए अपने आप को भी दे दिया। प्रभु जी, हम भी निष्कलंक, निर्दोष, कोई जुर्री, कोई कलंक भी ना, एक अच्छा पवित्र कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बन जाने के लिए हमें तो सहायता करना प्रभु। इसलिए कि तक तू जब इस बादलों पर आएगा, पिता की महिमा के साथ, यीशु मसीह की महिमा के साथ और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ जब आएगा,
हमें भी उस महिमा में प्रवेश कराएगा। परमेश्वर, उसके लिए हम विश्वास योग्य होने पाए, उस विश्वास में हम बने रहने पाए। यीशु मसीह आया, मरा, फिर जी उठा करके हम विश्वास करने वाले होने पाए। उस राज्य के योग्यता प्रभु जी हमें योग्य बना दे प्रभु, अनुग्रह कर। हम जल और आत्मा से बपतिस्मा लिए हुए रहने पाए। परमेश्वर, नए सिरे से जन्म लिए हुए रहने पाए। प्रभु, हम तैयारी के साथ तेरे आगमन के लिए रहने पाए। हमेशा हमें ऐसा तैयारी के साथ रखना प्रभु जी। प्रभु, खाते पीते विवाह करते इसी बातों में मन लगा के रहने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के आगमन के लिए होश में रहने वाले, जागृत होकर रहने वाले हम होने पाए। प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। तेरी सारी इच्छा को हम पूरी करके चलने वाले होने पाए। परमेश्वर का दास लोगों के लिए जब जो जो जरूरत है, उस जरूरत के समय हम सब कुछ पूरा करने वाले हम होने पाए। प्रभु, हम विश्वास रखने वाले होने पाए। प्रभु जी, अपवित्र और घृणित काम, झूठ को गढ़ने वाले काम को हम नहीं करने वाले होने पाए। ऐसा तो अनुग्रह कर। इन बातों को करने के द्वारा प्रभु के आगमन में हम प्रवेश करेंगे करके, उससे भेंट कर सकते हैं करके हम आज थोड़ा अध्ययन किए थे। परमेश्वर, हम सबों को तो ऐसे ही तैयार करना, आशीष को दे प्रभु। कलीसिया को ऐसे ही तो उठा ले जाने के लिए तैयारी करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष को दे। जितने लोग नहीं आए उन लोगों को भी इस बातों को परमेश्वर, उन लोगों को भी तू सिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोग भी सीखकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने पाएँ। आशीष को दे। जितने लोग तकलीफ के साथ आए, बीमारी के साथ आए, प्रभु आंसू के साथ आए, सारे बातों से सबको छुटकारा को दे। आशीष को दे। यहाँ से जाते समय एक बहुत बड़ा शांति के साथ, आशीष के साथ वापस लौटने पाए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा, हमारे प्राण के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा मिलते रहने पाए। आशीष दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा को सहभागिता यीशु मसीह आने तक लगातार हमको साथ हमको संग रहने पाए। आमीन। आमीन।